तो वृषभ लगन के चार्ट में हम शुक्र की प्लेसमेंट को लगातार विचार कर रहे हैं और इस वीडियो में अब दूसरे भाव के लिए चर्चा करने वाले हैं। तो दूसरे भाव में अगर आपका शुक्र स्थित है तो यहाँ वो मिथुन राशि में स्थित होगा, जहाँ अब शुक्र आपके लग्नेश और आपके छठे घर के स्वामी होकर डिवल साइन में चले गए। तो सबसे पहले तो आपके लिए बुध की प्लेसमेंट ही काफ़ी मैटर करेगी। साथ में क्योंकि शुक्र एक अत्यंत शुभ प्लैनेट है, तो अगर शुक्र के साथ कोई भी शुभ ग्रह बैठेगा तो शुक्र का जो शुभ प्रभाव है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। और शुक्र के साथ बैठा प्लैनेट यहाँ शुक्र पे कितना ज़्यादा प्रभाव भी डाल पा रहे हैं वो भी देखना काफ़ी जरूरी है। साथ ही कोई भी प्लैनेट अगर यहाँ आएगा तो वो आपके चार्ट में किसी न किसी भाव को रिप्रेजेंट अवश्य कर रहे हैं। यहाँ पे शुक्र की प्लेसमेंट आपको बहुत ज़्यादा भौतिकवादी बना सकती है, बट अगर यहाँ शुक्र के साथ बुध हो, अगर यहाँ पे इवन चंद्रमा हो, तो आप एक अच्छा जीवन जी सकते हैं और अपनी वेल्थ को काफ़ी मैनेज कर सकते हैं। आपके पास इनकम के बहुत सारे साधन होंगे, इवन फैमिली का भी अच्छा सपोर्ट आपको रह सकता है। लेकिन क्योंकि शुक्र आपके लग्नेश हैं तो आप अपनी फैमिली की सारी जिम्मेदारियों को पूरा करेंगे और फैमिली के अलावा खुद पर भी आप काफ़ी ज़्यादा खर्चा करेंगे। तो बहुत ज़्यादा भोग विलास की तरफ आप तब ज़्यादा जा सकते हैं जब मंगल का भी यहाँ पे प्लेसमेंट हो, या फिर राहु की दृष्टि हो, या इवन राहु का प्लेसमेंट शुक्र के साथ हो। बट कोई भी फायरी ग्रह अगर यहाँ बैठेगा शुक्र के साथ, या अगर राहु जैसा प्लैनेट अगर बैठेगा तो उससे शुक्र बिगड़ जाएगा, तो आपकी एक्सपेक्टेशन फिर वो और भी ज़्यादा बढ़ा देता है। शुक्र आपकी मैरिड लाइफ और आपके जो रिलेशनशिप है उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए विशेषकर पुरुषों के केस में अगर शुक्र यहाँ पे शुभ ग्रहों से प्रभावित हो तो ज़्यादा बेहतर परिणाम लाएगा। शुक्र आपके चार्ट में अब छठे घर के लॉर्ड हैं, तो ऐसा जो जातक है वो लोन वगैरह को अच्छे से मैनेज कर सकता है अगर वो कहीं से उधार भी लेता है, या तो आपको लोन वगैरह लेने की आवश्यकता पड़ेगी भी नहीं लाइफ में। अब यहाँ बुध की प्लेसमेंट अच्छी हो, अगर यहाँ पे मान लो अगर किसी भी ऐसे प्लैनेट का प्रभाव हो जैसे जुपिटर जैसे ग्रह का प्रभाव हो, या इवन जुपिटर खुद बैठा हो शुक्र के साथ, तो लाइफ काफ़ी बेहतर और बहुत ही ज़्यादा बैलेंस्ड रह सकती है। शुक्र स्वयं यहाँ बैठे हैं तो शुक्र अब वक्री नहीं होने चाहिए। अगर शुक्र वक्री हो जाएंगे उस केस में आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। कहीं ना कहीं जो एक सेटिस्फेक्शन जो मिलना चाहिए धन कमाने को लेकर, अर्निंग्स करने को लेकर, या सेविंग वगैरह या इन्वेस्टमेंट वगैरह से, वो सेटिस्फेक्शन आप में देखने को नहीं मिलेगा। फिर शुक्र अब एक तो यहाँ पे हो सकता है कि जैसे शुभ ग्रह से प्रभावित है, एक हो सकता है कि आपका कोई क्रूर ग्रह से प्रभावित है, तो इसमें भी काफ़ी बड़ा फर्क पड़ जाता है। जैसे मान लो अगर कोई फायरी ग्रह है जैसे मंगल है, सूर्य है, अगर इनसे शुक्र प्रभावित होगा तो आपको शुक्र को लेके एक्सपेक्टेशन और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी, यानी जो शुक्र के यहाँ पे प्रभाव है उनको लेके अपेक्षाएं तीव्र होंगी। ऐसे में आप बहुत ज़्यादा लग्जरी ऐशो आराम पाने की कोशिश करेंगे, सौंदर्य की तरफ जाने लगेंगे। ऐसा शुक्र है तो हालांकि आपको बहुत ज़्यादा टैलेंटेड बनाता है, आपको अभिनय, गीत संगीत में काफ़ी रुचि दे सकता है, बैंकिंग वगैरह से रिलेटेड, या कोई भी फैमिली का बिजनेस आप संभाल सकते हैं। आपके सामने कैरियर को लेकर बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं यहाँ शुक्र के होते हैं, लेकिन आपको कौन सा एक प्रोफेशन चुनना चाहिए, कभी कभी इसको लेकर आप कन्फ्यूजन में आ सकते हैं। जब आपका बुध मान लो अच्छा प्लेस्ड ना हो, या यहाँ पर मान लो राहु का दृष्टि हो शुक्र पे, राहु यहाँ साथ बैठे हो, तो ऐसी संभावना बन सकती है। अब जो शुक्र है यहाँ से डायरेक्ट दृष्टि डालेंगे अष्टम घर पे, तो यहाँ पे जो है क्योंकि शुक्र आपको स्वयं को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हालांकि आपका ही योगदान सबसे बड़ा होगा अपनी फैमिली के लिए, लेकिन फिर भी कुछ हद तक आप यहाँ उम्मीद कर सकते हैं अपने इन लॉज से या अपने जीवन साथी से भी। अब जो यहाँ पे अगर मान लो मंगल का प्रभाव है, अगर आपका शुक्र पर मंगल का प्रभाव हो, या फिर आपके अष्टम घर पे अगर मंगल का प्रभाव हो, ऐसे केस में आपके अदर रिलेशनशिप या मैरिड लाइफ के बाद में आपका किसी से कोई रिलेशनशिप, बहुत हिडन कोई ऐसा रिश्ता बनने की भी संभावना बढ़ जाती है। हालांकि शुक्र यहाँ पे अगर राहु जैसे ग्रह से प्रभावित नहीं है, अगर मंगल जैसे ग्रह से प्रभावित नहीं है, अगर वो शुभ ग्रहों से प्रभावित है ज़्यादातर, तो इसके चांसेस कम हो जाएंगे और आपका जो मैरिड लाइफ है और बाकी जो आपके रिश्ते हैं काफ़ी ज़्यादा बैलेंस में आ जाएंगे। इस प्रकार का जातक ज़्यादातर अपनी अभिरुचि पर खर्च करेगा, अपने खान पान पर खर्च करेगा, अपनी लाइफस्टाइल पर वो काफ़ी ज़्यादा खर्चा करेगा। ऐसे जातकों के पास हालांकि मल्टीपल इनकम सोर्स होते हैं और इनको धन कमाने की समझ तो अच्छी होती है, लेकिन कभी कभी वो मैनेज करने में कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं। ऐसा शुक्र है तो बहुत ज़्यादा भौतिकवादी जीवन की तरफ भी जाना आपके लिए ठीक नहीं होगा, क्योंकि जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो यहाँ नहीं बन पाता। अब मान लो अगर यहाँ पे मंगल का प्रभाव है, इवन सूर्य का प्रभाव है, या मान लो अगर आपका शुक्र अस्त भी है, तो उस केस में आप ब्लाइंडली बहुत ज़्यादा ऐशो आराम, लग्जरी लाइफ की तरफ, सौंदर्य की तरफ आगे बढ़ेंगे। स्त्रियों के केस में यहाँ शुक्र ज़्यादा बेटर तरीके से काम करेगा अगर वह वक्री भी हो जाए, क्योंकि स्त्रियों को ही शुक्र रिप्रेजेंट करता है। इसलिए फिर आप अपने लगन में बैठे प्लैनेट और आप अपने छठे घर में बैठे प्लैनेट पे अवश्य विचार करिए। शुक्र यहाँ अब कौन कौन से ग्रहों से यहाँ प्रभावित है, या कोई भी ग्रह अगर शुक्र के साथ बैठा है तो उन ग्रहों का रोल काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। फिर आपके चार्ट में वो ग्रह जिन जिन भावों के स्वामी हैं
उन भावों से आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिलने की संभावना रहती है। बट अगर मान लो शुक्र वक्री होकर बैठे हैं और कोई फायरी ग्रह है जो यहाँ पे बैठा है, जैसे मंगल जैसा ग्रह है, सूर्य जैसा ग्रह है, उस केस में वो ग्रह क्योंकि आगे बढ़ रहे होते हैं, आपके थर्ड हाउस की तरफ जा रहे होते हैं, और शुक्र फिर वक्री होने के केस में आपके लगन की तरफ ही मूव कर रहा होता है। तो कभी कभी आप अपनी लाइफस्टाइल से बहुत ज़्यादा संतुष्ट नहीं रहते, भले ही आपके पास कितना ही ज़्यादा पैसा हो, ऐशो आराम हो, गाड़ी वगैरह हो, आपके पास अच्छा घर हो, फिर भी इस प्रकार का शुक्र है तो वो अगर यहाँ पर किसी भी फायरी ग्रह से प्रभावित होता है तो उसी वे में आपकी अपेक्षाएं भी बढ़ती हैं शुक्र को लेके। ऐसे केस में शुक्र पर जनरली अगर किसी शुभ ग्रह का प्रभाव जितना ज़्यादा रहेगा आपके लिए उतना अच्छा होगा। अब यहाँ अष्टम भाव में बैठा प्लैनेट आपके लिए काफ़ी मैटर करता है, क्योंकि शुक्र के प्रभाव में वो रहेगा या इवन शुक्र भी उसके प्रभाव में रहेंगे। तो अगर आपके अष्टम पे किसी शुभ ग्रह का दृष्टि हो, अष्टम में कोई शुभ ग्रह बैठा हो, तो वो शुक्र के लिए और भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। बट मान लो कोई फायरी ग्रह है, कोई राहु केतु जैसा ग्रह बैठा है अष्टम में, तो स्थिति काफ़ी चैलेंजिंग हो सकती है। तो यहाँ पे अष्टम भाव से आप कुछ एक्सपेक्टेशन ना रखें ज़्यादा कि आपको दूसरों के माध्यम से कुछ बहुत बड़ा अमाउंट मिल जाएगा, संपत्ति वगैरह मिल जाएगी, बल्कि आप अपने खुद के प्रयासों से, अपने खुद के टैलेंट के बल पे आगे बढ़ने की कोशिश करें। लाइफ में आप काफ़ी अचीवमेंट्स पा सकते हैं। इसके साथ साथ डिपेंड करेगा कि शुक्र की वास्तव में आपको महादशा भी है या नहीं। अगर आपको शुक्र की महादशा होगी तो शुक्र और भी गहरा इम्पैक्ट डाल पाएगा। ऐसा शुक्र आपके अपने टैलेंट की वजह से आपको काफ़ी नेम फेम दे सकता है। साथ ही साथ शुक्र छठे घर का लॉर्ड होने की वजह से आप अपने बॉस के साथ, कलीग वगैरह के साथ काफ़ी एंजॉय कर सकते हैं टाइम को। लेकिन कभी कभी ऐसा रहता है कि जहाँ तक हो सकता है परिवार को उतना ज़्यादा समय देना चाह रहे हैं, लेकिन वो दे नहीं पा रहा अपने बिजी रूटीन की वजह से। अब जो छठे घर में आपके चार्ट में बैठा प्लैनेट है वो काफ़ी आपकी मदद कर सकता है। अक्सर अगर छठे घर में कोई क्रूर ग्रह ही बैठा हो तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा एक शुभ ग्रह की तुलना में। इसके साथ साथ अगर जुपिटर जैसा प्लैनेट फिर भी अगर छठे घर में बैठे और अगर वक्री ना हो तो वो भी अच्छा है। बट बाकी प्लैनेट के केस में जैसे मंगल अगर बैठेगा तो भले ही वो मैरिज के लिए कॉन्फ्लिक्ट्स डेवलप जरूर कर सकता है। इस हिसाब से देखा जाए तो अब आपका जो शुक्र है उसकी ओवरऑल प्लेसमेंट काफ़ी मैटर करती है। साथ ही साथ कौन कौन से ऐसे ग्रह आपके चार्ट में हैं जो यहाँ शुक्र को डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रभावित कर रहे हैं या शुक्र के साथ ही बैठे हैं। ऐसे में शुक्र बहुत ही गहरा इम्पैक्ट आपकी लाइफ पर डाल सकता है। आपकी फैमिली और लाइफ स्टाइल जो है एकदम से बदल सकती है, और मैरिज होने के बाद में आपकी लाइफ में काफ़ी सारे चेंजेस हो सकते हैं और काफ़ी सारे बड़े फैसले आपको लेने पड़ सकते हैं। इस प्रकार का शुक्र आपको एक अच्छा घर और काफ़ी सारे सुख साधन दे सकता है। अब मान लेते हैं किसी का शुक्र यहाँ पे बैठा है शनि के साथ, अगर केतु जैसे ग्रह के साथ, अगर हो सके सूर्य ग्रह के साथ, तो ऐसे केस में आपको जो एक्सपेक्टेशन है उस हिसाब से शुक्र के रिजल्ट आ नहीं पाते। अब क्योंकि शुक्र आपको स्वयं को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो फिर आपको खुद को ही उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। बेसिकली इस प्रकार का जो शुक्र है वो अगर किसी भी बैड इफेक्ट में नहीं है, किसी भी क्रूर ग्रह से प्रभावित नहीं है, तो वो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत किए बिना भी कभी कभी काफ़ी सारे फायदे दे सकते हैं। बट ऐसा शुक्र का जब भी आप विचार करेंगे तो आपके लिए इंडिविजुअली, आपके मैरिड लाइफ, आपके रिश्तों के लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब ऐसा शुक्र आपको कुछ नया एक्सप्लोर करने, धन के साधनों को ज़्यादा से ज़्यादा खोजने में भी मदद करता है। हालांकि ऐसा शुक्र कभी कभी बहुत ज़्यादा इतने ज़्यादा खर्चे करवा देता है कि आपके हाथ में पैसा रुक नहीं पाता। तो इन सब स्थितियों से आपको सावधानी रखने की आवश्यकता है। साथ ही साथ अपने किसी भी रिश्ते में कोई बहुत बड़ी अपेक्षा ना रखें। अब मैटर करेगा आपके लिए लगन में बैठा प्लैनेट भी काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि लगन में जो बैठा हुआ प्लैनेट है वो आपके चार्ट में सप्तम भाव को अवश्य प्रभावित करेगा। तो सप्तम भाव में बैठा प्लैनेट भी आपके लगन में बैठे प्लैनेट को प्रभावित करेगा। इस हिसाब से आपको पूर्ण तरीके से विचार करना होगा। इसके साथ साथ देखना होगा कि क्या वास्तव में आपको शुक्र की महादशा है या नहीं। अगर शुक्र की महादशा आपको इस जीवन काल में आती है तो शुक्र और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इफेक्ट डाल सकते हैं। डिपेंड ये करता है कि शुक्र की महादशा अगर आपको है तो 20 वर्ष वो कौन से होने वाले हैं आपके एज के, जब आपकी शुक्र की महादशा शुरुआत होगी और आप उन 20 सालों का आनंद ले पाएंगे। जनरली अगर ऐसी दशा आपको 25 की एज या इवन 30 की एज तक अगर शुरुआत हो जाती है दशा की, तो बहुत ही ज़्यादा बेटर लाइफ हो सकती है और इसके साथ साथ कैरियर को लेकर भी आप काफ़ी प्रगति कर सकते हैं।